बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम निखम्बा गणिसा। आज के समाचारों में राजस्थान की राजनीति में इस समय एक तरह से भूचाल आया हुआ है। चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों में ही इस समय जिस तरह से आपसी जंग चल रही है, कोई नहीं कह सकता कि कौन सी पार्टी इस बार विधानसभा चुनावों में जीत का सेहरा पहनेगी। दरअसल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गुलाब चंद कटारिया को जब से राज्यपाल बना करके भेजा गया है, तब से ही हालात बदलते जा रहे हैं। महारानी वसुंधरा राजे ने एक तरह से अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वो अपने जन्मदिन पर सालासर बालाजी के मंडप में जोरदार ढंग से वापसी की तैयारियां करने लगी है। वसुंधरा राजे की जन्मदिन पर आम सभा और शक्ति परीक्षण भारतीय जनता पार्टी खेमे में खलबली मचाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से वसुंधरा राजे के साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पूनिया, राजेंद्र सिंह राठौड़ भी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल है, तो ओम माथुर भी अपना वर्चस्व कायम करने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। और रेल मंत्री वैष्णव हो या लोकसभा के अध्यक्ष हो, ये सभी मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल है। लेकिन इन सब से अलग वसुंधरा राजे का खेमा अपनी जोर आजमाइश करने में जुटा है। इसके लिए जोधपुर में जिस तरह से वसुंधरा राजे के समर्थक एकत्रित हुए, लेकिन जोधपुर में कर्मचारी नेता रहे रविंद्र बोरा ने जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत और विधायक सूर्यकांता व्यास पर जमकर हमला बोला, इससे यह तो साबित हो गया कि वसुंधरा राजे का खेमा जोधपुर में सिर्फ वसुंधरा राजे चाहता है, न कि गजेंद्र सिंह शेखावत या सूर्यकांता व्यास। दूसरी ओर हम देखते हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री की दौड़ में आने के लिए इस बार फिर अपनी ताकत आजमाइश कर रहे हैं। वे हर मौके पर अब मुख्यमंत्री से सीधा युद्ध करने के फिराक में हैं और वे मुख्यमंत्री को लेकर के विरोधी बयान देते जा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जो तवज्जो मिली, उससे यह तो साबित हो गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान ही नहीं, भारतीय कांग्रेस में भी अपना वर्चस्व रखते हैं। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में वे कितने स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तियों को, अपने नेताओं को टिकट दिला पाते हैं, वही असली सत्ता का हकदार होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बूते पर और गुड गवर्नेंस के आधार पर वापसी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर सचिन पायलट को स्वतंत्र हाथ नहीं दिया गया और उनके इशारे पर टिकट नहीं दिए गए, तो सचिन पायलट भी बगावत पर उतर जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन सब से अलग आप पार्टी ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और इस तरह से राजस्थान की राजनीति में आने वाले समय में ऊंट किशोर करवट बदलता है। इंतज़ार इसी का रहेगा। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।